हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल एक बार फिर से नई वीडियो में आया हूँ। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख ही रहे होंगे, ये मेरे हाथ में एक केबल है। इस केबल में कभी आपने नोटिस किया होगा, ये आर वाई और बी है और ये न्यूट्रल है। तो आपने एक चीज़ में नोटिस किया होगा कि आर वाई बी सेम साइज़ होता है और न्यूट्रल पतला होता है। तो ऐसा क्यों होता है? आज मैं इसी पे आप लोगों को एक बेसिक सा नॉलेज देने वाला हूँ कि आखिरकार केबल में न्यूट्रल पतला क्यों होता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि केबल में जो 3 फेस होता है उसमें न्यूट्रल पतला क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक केबल का डायग्राम है। ये एक केबल का मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें आप ये देख लीजिए, ये आर है, ये वाई है और ये बी है और ये न्यूट्रल है। तो 3 फेस की किसी भी केबल में ज़्यादातर आप देखोगे तो उसमें न्यूट्रल पतला होता है। ये आखिरकार न्यूट्रल पतला होने का कारण क्या है? आर वाई बी के मुकाबले में ये न्यूट्रल पतला होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी आप ये डायग्राम देखिए, ये 3 फेस का डायग्राम है। ये हमारा आर वाई और बी। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो एसी करंट है वो साइकिल में चलता है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो इस साइकिल में चलता है। तो इसी तरह ये मैंने 3 फेस का बनाया है। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा आर, ये वाई और ये बी साइकिल है। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये हमारा आर है, तो ये अभी पॉजिटिव दिशा में है, आर जो है पॉजिटिव में है। और इसके मुकाबले आप देख रहे होंगे कि ये जो वाई है, ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये वाई है और ये बी है, ये नेगेटिव में है। तो जैसे कि इसको एक बड़ी आसान भाषा में समझते हैं कि ये हमारा आर, ये वाई और ये बी और ये न्यूट्रल। तो क्या होता है कि जैसे ये हमारा 3 फेस हो गया, आर वाई, ये हमारा 3 फेस हो गया आर वाई और ये बी। तो इसको हम समझते हैं इस तरीके से, और ये हम बीच में से न्यूट्रल देते हैं। तो अब क्या होता है कि न्यूट्रल पतला इसलिए होता है क्योंकि जिस टाइम हमारा केबल पे जो आर वाई बी है, अगर उस पर इक्वल लोड होगा, सेम लोड होगा, तो मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए इस पे 10 एम्पियर है, इस पे भी 10 एम्पियर है और इस पे भी 10 एम्पियर है, कांस्टेंट लोड है। तो उस डायरेक्शन में क्या होगा, जब कांस्टेंट लोड होगा तो इसमें न्यूट्रल में रिटर्निंग नहीं जाएगा। यहाँ पे हमें न्यूट्रल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब कांस्टेंट लोड होगा। इसका एक उदाहरण है हमारा इंडक्शन मोटर। आप लोगों ने जहाँ तक देखा होगा, इंडक्शन मोटर में न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसीलिए नहीं पड़ती है, कांस्टेंट लोड होता है उस पर। तो इसी तरीके से अगर आर वाई बी पे कांस्टेंट लोड होगा तो हमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यूट्रल की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जैसे देख रहे हैं, जैसे ये आर है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये है कांस्टेंट लोड का। अगर लोड इक्वल है तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर लोड ये इक्वल है तब, तीनों फेस पे लोड अगर बराबर है, जैसे 10 एम्पियर इस पे भी रहेगा, 10 इस पे और 10 इस पे, तीनों पे इक्वल लोड है, तब की मैं ये बता रहा हूँ। तो क्या होगा उस कंडीशन में अगर इक्वल लोड है तो, कि अगर इस पे आर पे हमारा 10 एम्पियर का लोड चल रहा है, आर पे 10 एम्पियर का लोड चल रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के बहुत काम आएगा। ये बेसिक सा नॉलेज है लेकिन कोई इतना सोचता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 10 एम्पियर का लोड मान लो आर पे चल रहा है अभी, तो ये जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब इसी में आप देखिए, इसको एक बार वाई को और एक बार देखिए बी को, ये दोनों नेगेटिव में बना रहा है, नेगेटिव में। तो इस टाइम कंडीशन में क्या होगा कि ये जो आर है, इस पे 10 एम्पियर जो लोड चल रहा है, तो उस टाइम क्या होगा कि वो इस दिशा में चल रहा है, लेकिन वाई और बी का लोड इस दिशा में चलेगा। तो उसमें क्या होगा कि 5 एम्पियर आपका वाई रिटर्न भेजेगा और 5 एम्पियर आपका बी रिटर्न भेजेगा। यानी कि मान लो कि अगर हम किसी को सप्लाई दे रहे हैं, जो हमारा न्यूट्रल काम करता है सर्किट को पूरा करने का, कि एक तरफ से गया और दूसरी तरफ से वो जो रिटर्न करता है, तो वही सेम चीज़ होता है 3 फेस में भी, कि ये आर पे अगर 10 एम्पियर लोड चल रहा है तो आर की दिशा उस टाइम ये रहेगी, तो वाई और बी की दिशा ये रहेगी। तो इसमें क्या होगा कि 5 एम्पियर रिटर्निंग जो है वाई से जाएगा और 5 एम्पियर रिटर्निंग बी से जाएगा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर 10 एम्पियर आर पे लोड ही चल रहा है और 5 तो रिटर्निंग वाई ने कर दिया और 5 बी ने रिटर्निंग कर दिया, तो इसमें न्यूट्रल का तो कुछ रोल हुआ ही नहीं, न्यूट्रल बचा ही नहीं। इसमें न्यूट्रल का कोई काम हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ न्यूट्रल का काम। तो इसलिए न्यूट्रल पतला होता है कि नहीं हुआ काम।
अब ये तो ज़रूरी नहीं कि तीनों फेस में इक्वली ही लोड चले, है कि नहीं। ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों फेस पे इक्वली लोड चले, और ज़्यादातर होता है इस कंडीशन में कि इक्वल लोड तीनों फेस पे नहीं चलता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोड जुड़े होते हैं उस पर, तो नहीं चलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि मान लो अगर इक्वल लोड नहीं चला, जैसे ये आर, वाई, बी और ये न्यूट्रल। अब मान लो आर पे चल रहा है 10 एम्पियर, वाई पे 20 एम्पियर चल रहा है और बी पे 30 एम्पियर चल रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, अब जैसा देख पा रहे होंगे कि आर पे 10 एम्पियर, वाई पे 20 एम्पियर और बी पे 30 एम्पियर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये तो हम समझ गए कि अगर इक्वल लोड रहेगा तो न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि जब आर 10 एम्पियर लोड लेगा तो वाई और बी 5-5 एम्पियर उसको रिटर्न कर देगा, तो यहाँ न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि लोड इक्वल ही रहे, और ज़्यादातर हिस्सों में ऐसा ही होता है कि लोड इक्वल नहीं होता है। तो वहाँ क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि आर पे 10, वाई पे 20 और बी पे 30 चल रहा है। तो अब क्या हो गया, लोड अनबैलेंस हो गया। इस कंडीशन में न्यूट्रल का काम होता है। अब इस कंडीशन में न्यूट्रल का काम क्या होगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको, कि इसमें क्या होता है आर वाई बी में। ये बहुत वैसा टॉपिक है कि अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा समझा देता हूँ कि आर वाई बी पे है 10, 20, 30 एम्पियर लोड है, लोड अनबैलेंस है। इस कंडीशन में क्या होता है कि लोड अनबैलेंस में जो सबसे कम एम्पियर होता है, सबसे कम मान लो अभी आर पे है, वाई और बी पे ज़्यादा है तो सबसे कम, तो सबसे कम एम्पियर का जो होता है हाफ या चौथाई हिस्सा, मान लो हम हाफ लेके चलते हैं 5 एम्पियर, उस टाइम पे क्या होगा, न्यूट्रल पे 5 एम्पियर का ही रिटर्निंग वापस जाएगा। और इसको मैं आपको एक छोटा सा एक और बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो सबसे कम लोड होता है न्यूट्रल पे वही रिटर्निंग जाता है, फिर उसका 1/4 हिस्सा होता है, लेकिन हम हाफ ही लेके चलते हैं कि 5 एम्पियर ही जाएगा। तो 5 एम्पियर जब रिटर्निंग जा ही रहा है तो उसमें हमें, अब देखो लोड कितना चल रहा है, 50-60 एम्पियर का लोड चल रहा है केबल पे, लेकिन रिटर्निंग कितना जा रहा है, 5 एम्पियर न्यूट्रल पे। तो जब 5 एम्पियर रिटर्निंग जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रल होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, 5 एम्पियर का लोड है तो हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा देखो मैं बताता हूँ आपको कि जब 5 एम्पियर का रिटर्निंग जा रहा है, ठीक है, अभी आप समझ गए क्या है, तो 5 एम्पियर का रिटर्निंग न्यूट्रल पे जा रहा है। अब ये 5 एम्पियर जो रिटर्निंग जा रहा है इसका हम पता कैसे करेंगे। मालूम मैंने तो बता दिया कि भाई जो सबसे कम लोड होगा उसका हाफ या 1/4 जाएगा। अब कई होते हैं ना लोग, नहीं कैसे जाएगा, नहीं ये नहीं वो नहीं, तो उसको मैं एक आपको आसान तरीका बता दूं चेक करने का, बहुत आसान तरीका उसको चेक करने का, कि मैं आपको बता दूं कि आप अब देखो न्यूट्रल में आप कभी वोल्टेज नापोगे तो ये तो है नहीं कि 220 वोल्टेज आ जाएगा, नहीं आएगा फेस के मुकाबले। फेस में आर वाई बी में किसी में सिंगल में आप नापोगे तो 220 आ जाएगा, लेकिन न्यूट्रल में तो नहीं आएगा। लेकिन वो न्यूट्रल में रिटर्निंग कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पता करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी भी न्यूट्रल और अर्थ के बीच का, जो न्यूट्रल होता है और अर्थ के बीच का क्लैम्प मीटर से, मल्टीमीटर से या क्लैम्प मीटर जो भी हो, उससे आप वोल्टेज नापेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि न्यूट्रल में रिटर्निंग आ रहा है या नहीं आ रहा। और इसके बीच में ये बता दूं कि जैसे मान लो आर फेस पे आपका 220 चल रहा है और न्यूट्रल में रिटर्निंग भी आ रहा है, तो उसमें जैसे 220 चल रहा है तो ज़्यादा नहीं होता है, तो न्यूट्रल और अर्थ का आप नापोगे और लोड अनबैलेंस है तो उस कंडीशन में बता रहा हूँ मैं कि लोड अनबैलेंस है आपका, तो न्यूट्रल और अर्थ के बीच में अगर आप नापोगे तो उस टाइम पे आपका यहाँ पे 60 या 70 वोल्ट शो करेगा, तो इसका मतलब आपका न्यूट्रल में रिटर्निंग है। तो ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि न्यूट्रल पतला होता है, पतला इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा लोड रिटर्निंग नहीं जाता। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 10, 20, 30 एम्पेयर चल रहा है तो जो सबसे कम एम्पेयर जाता है उसका 1/4 या फिर उसका हाफ हिस्सा जो है उसमें रिटर्निंग जाता है न्यूट्रल में। तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत है नहीं मोटे केबल की, तो इसीलिए उसमें पतला लगाया जाता है। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा मैं जो कहना चाह रहा था। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें छोटे छोटे नॉलेज के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। और कुछ आप अगर जानना चाहते हैं इस बारे में तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।